सबसे पहले ये बात हुई कि पिछले 2 वीक से सब लोग कहाँ गायब थे। वीक की पहली एपिसोड को बारात स्पेशल जबकि दूसरी एपिसोड को रुखसती स्पेशल का नाम दिया गया। तमाम जजेस को उनकी परफॉर्मेंस काफी वीक लगी। राहत फतेह अली खान साहब का दुख महसूस करते हुए भी इस बात से इख्तलाफ किया। असल रुखसती का वक्त आया जब एलिमिनेशन होनी थी। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुची। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद पाकिस्तान आइडल फिर से शुरू हो गया और इसकी नई एपिसोड्स एयर हो गई। व्यूवर्स में पाई जाने वाली बेचैनी और मायूसी खत्म हुई। व्यूवर्स, हमने अपने पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, जहां हर जगह पाकिस्तान आइडल के बंद होने की बात हो रही थी, हमने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और ये सभी पूरी हुई। हमने आपसे कहा था कि इस हफ्ते पाकिस्तान आइडल की नई एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग शेड्यूल है और इस वीक हफ्ता और इतवार को आप पाकिस्तान आइडल की नई एपिसोड्स जरूर देखेंगे। इस वीक तमाम 4 जजेस का पैनल मौजूद होगा और पाकिस्तान आइडल की नई एपिसोड्स में शादी वीक को कंटिन्यू किया जाएगा। इस वीक बॉटम 3 और एलिमिनेशन का मरहला भी आएगा, तो इस वीक ये यकीनन आप सबकी नज़रों से गुजरा होगा। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पास कोई सही इंफॉर्मेशन है तो आपसे शेयर की जाए, और हमने आपसे शेयर की। इस वीक पाकिस्तान आइडल का कमबैक हुआ और पाकिस्तान आइडल की नई एपिसोड्स काफी शानदार रही। वीक की पहली एपिसोड को बारात स्पेशल जबकि दूसरी एपिसोड को रुखसती स्पेशल का नाम दिया गया। इस वीक तमाम चारों जजेस अपनी निजी मसरूफियात से फारिग होकर वापस प्रोग्राम में शामिल हो गए और साथ साथ पॉप सिंगिंग का एक बहुत बड़ा नाम अबरारुल हक इस प्रोग्राम में गेस्ट जज की हैसियत से शामिल हुए। होस्ट, तमाम जजेस और तमाम सिंगर्स इस ब्रेक के बाद काफी फ्रेश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान आइडल के एनवायरनमेंट से निकले हैं, बाहर लोगों से मिले हैं, बाहर पाकिस्तान आइडल के बारे में उनको पता चला है, लोगों से बातचीत की है, जिसके बाद उनके अंदर एक नई एनर्जी नजर आ रही। और इस भरपूर एनर्जी के साथ इन्होंने पाकिस्तान आइडल के प्रोग्राम का आगाज किया। सबसे पहले ये बात हुई कि पिछले 2 वीक से सब लोग कहाँ गायब थे। राहत साहब और बिलाल मकसूद ने अपनी अपनी बेटियों की शादी का जिक्र किया। ज़ेब ने कहा कि ब्रेक की वजह से लोग हमसे नाला थे, हमसे नाराज थे, ये उनकी हमसे मोहब्बत है। फवाद ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का जिक्र किया। मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि उनकी शादियां हो जाएं, तो मैंने सोचा अपनी ही बना लेते हैं फिर से। जिसके बाद फिर सुपरस्टार अबरारुल हक की एंट्री और परफॉर्मेंस। अबरारुल हक का ये सॉन्ग और परफॉर्मेंस भी काफी एनर्जी से भरपूर थी। जिसके बाद अबरारुल हक गेस्ट जज की हैसियत से जजेस के पैनल में शामिल हुए। अब जैसा कि ये एपिसोड बारात स्पेशल था, तो सबसे पहले रोहान अब्बास आए और उन्होंने सादिक साहब का गाया हुआ एक सेहरा गाया। सेहरे का कॉन्सेप्ट कुछ ये है कि जब घर में किसी लड़के की शादी होती है और वो दूल्हा बन रहा होता है, तो घर की बड़ी बूढ़ियाँ जो होती हैं, नानी, दादी, फुप्पो, ताई, चाची वगैरह, ये सब मिलके सेहरा गा रही होती हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रही होती हैं। अब ये रिवायत थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो लोग रिवायत को समझते हैं वो ये सब कुछ करते हैं और इसको खूब इंजॉय करते हैं। रोहान अब्बास की हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, सभी जजेस ने इनको सराहा, लेकिन फवाद को इसमें थोड़ी सी कमी नजर आई, जिसका इजहार उन्होंने किया। फिर बारी आई रवि शुरबाब की। उन्होंने मुन्नी बेगम का गाया हुआ गाना देसा दा राजा गाया। ये गाना अक्सर बहनें जब उनके भाई की शादी होती है और वो बारात लेकर जा रही होती हैं, तो उस वक्त बड़ी खुशी से गाती हैं और जो है, यह बहनों का भाइयों से मोहब्बत का इजहार होता है। रविश ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि शायद आज उनका दिन नहीं था, इसलिए तमाम जजेस को उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी वीक लगी। इसके बाद रोहेल असगर ने नदीम अब्बास का गाया हुआ गाना बिस्मिल्लाह करा गाया, जो कि काफ़ी एनर्जेटिक गाना है और तकरीबन हर शादी ब्याह की तकरीब में ये आपको बजता हुआ सुनाई देता है। रोहेल असगर ने अपना पूरा जोर लगा दिया इस परफॉर्मेंस में और काफ़ी एनर्जी भी दिखाई, लेकिन वो जजेस को इम्प्रेस करने में नाकाम नजर आए। राहत फतेह अली खान साहब ने उनकी परफॉर्मेंस पर एक अजीब सा कमेंट भी किया। एक झूठ बोलना चाहूंगा, आज रुहेल तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। लेकिन फिर बाद में उन्हें समझाया भी कि आप इतने अच्छे सिंगर हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम में रहें। मुझे भी ये बात सही लगी, क्योंकि रोहेल असगर वाकई में एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट बॉटम 3 में आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हिल गया है। इस एपिसोड के आखिर में आया साइलेंट किलर सिंगर मोहम्मद नबी। उन्होंने अमीर खुसरो का कलाम, जिसे बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया है, मोहसिन नैना मिलई के गाया। फवाद को उनका स्टार्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल तमाम जजेस ने बहुत तारीफ की। राहत फतेह अली खान साहब ने कहा कि मुझे आपकी सरगम थोड़ी बच्चों वाली लगी है, जिस पर मोहम्मद नबील ने बताया कि सरगम उन्होंने पहली मर्तबा प्रैक्टिस करके गाई है। बिलाल मकसूद ने तो मोहम्मद नबील को इस पाकिस्तान आइडल का सबसे वर्सटाइल सिंगर करार दे दिया। नबील जैसा आर्टिस्ट इस वक्त
इतना वर्सेटाइल आर्टिस्ट इन इन टॉप 16 में नहीं है। इस पूरी एपिसोड में अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंसेस का जो सीक्वेंस है वो बहुत अच्छी तरह रखा गया। सेहरा, बारात, तफरी और फिर कव्वाली नाइट का टच भी यहाँ इस पहली एपिसोड यानी कि बारात स्पेशल का इख्तिताम हुआ। इस वीक पाकिस्तान आइडल का दूसरा एपिसोड रुखसती स्पेशल था। जैसा कि आप सबको मालूम है कि राहत फ़तेह अली खान साहब और बिलाल मकसूद की बेटियों की शादी थी, तो उनसे उनकी बेटी की रुखसती के हवाले से तासुरात भी पूछे गए, जिस पर बात करते हुए राहत फ़तेह अली खान साहब काफ़ी जज्बाती हो गए और उनके आंखों से आंसू भी आ गए। वो उस वक्त तक राहत फ़तेह अली खान साहब की एक बात बहुत अच्छी है कि वो अपने जज्बात का बड़े खुलकर इजहार करते हैं, बड़े खुले डुले आदमी हैं, बहुत तमीज़ के दायरे में रहते हुए और बात करते हैं। अगर इख्तलाफ भी करना होता है तो बड़े तरीके से करते हैं, खुलकर हंसते हैं और रोने के मामले में भी कंजूसी नहीं दिखाते। ये एक सच्चा आर्टिस्ट होने की निशानी है और अगर आप देखें तो पाकिस्तान आइडल के तमाम जजेस में ये खूबियाँ दिखाई देती हैं। बहरहाल जब इस बारे में बिलाल मकसूद से पूछा गया तो उन्होंने राहत फ़तेह अली खान साहब का दुख महसूस करते हुए भी इस बात से इख्तलाफ किया। मैं इनके दर्द में इनके साथ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ ऑनेस्टली। खैर हर एक के जज्बात के इजहार का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई कि पाकिस्तान आइडल के सेट पर ही सही कि किसी ने बाप से ये सवाल तो किया कि बेटी की रुखसती पर उसकी क्या फीलिंग होती है। शाज़ो नादिर ही ये बात कभी किसी ने किसी बाप से पूछी होगी। इन दोनों एपिसोड्स में कल्चर, रिवायात और इमोशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। इस एपिसोड रुखसती स्पेशल में सबसे पहली परफॉर्मेंस महाम ताहिर की हुई। उन्होंने मुसर्रत नज़ीर का गाना मथानिया गाया। महाम ताहिर की हाल ही में शादी भी हुई है और वो रुखसत होकर अपने घर भी गई हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस के दौरान थोड़ी इमोशनल हो गई, जिस पर अबरारुल हक ने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। परफॉर्मेंस के दौरान आपने गाना गाना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। फवाद और जैद ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। बिलाल मकसूद और राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी उनकी बहुत तारीफ की। इसके बाद बारी आई हिरा कैसर की, जिन्होंने बाबुला गाने पर परफॉर्मेंस दी। फवाद खान को उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद नहीं आई। राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाना गाकर उन्हें बताया कि उन्होंने क्या गलती की है। तियां ते तन पर आया वे बाबा। ज़ेब की भी उनकी परफॉर्मेंस पर कुछ मिली जुली राय थी। बिलाल मकसूद ने भी कुछ अलग तरीके से उनकी तारीफ की। इसके बाद मीरब की परफॉर्मेंस, जिन्होंने अफशा अहमद का गाया हुआ गाना बाबला वे ले जाए ना लोग मुझको गाया, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर गाना है। तमाम जजेस ने उनकी परफॉर्मेंस को बेहद सराहा। फवाद ने कहा कि आपकी आवाज़ में फिल्मी गाने वाली क्वालिटी। इसके बाद बारी आई तरब नफीस की, जिन्होंने बिल्किस खानम का गाया हुआ गाना मैया में तो बाहोनी रे गाया। बहुत मुश्किल गाना, लेकिन उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ गाया। तरब नफीस की ये क्वालिटी है कि वो जब पॉप गाती हैं तो उसको उसके तरीके से गाती हैं और जब क्लासिकल गाती हैं तो उसको अपने तरीके से गाती हैं, और ये बहुत अच्छी सिंगर हैं जिन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। इस गाने की भी एक रिवायत है कि जब शादी के दौरान लड़की के आंचल छुड़ाने की शायद एक रस्म होती है, उस दौरान तमाम ख़ानदान की जो बड़ी बूढ़ी होती हैं वो ये गाना गा रही होती हैं और वो दुआएं दे रही होती हैं। सभी जजेस ने तरब की परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ की। राहत फ़तेह अली खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान आइडल की वजह से उन्हें बहुत सारे पुराने ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो उन्होंने पहले नहीं सुने थे। अबरारुल हक ने पाकिस्तान आइडल को बहुत खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आइडल के ज़रिए यंग जनरेशन को, जेन ज़ी को पुराने गाने दोबारा सुनने को मिल रहे हैं, रिवायत का पता चल रहा है, कल्चर का पता चल रहा है। इसके बाद गेस्ट आर्टिस्ट सायरा रज़ा खान की परफॉर्मेंस हुई। उन्होंने काहे को ब्याही देश गाया। सायरा रज़ा खान की अगर बात करें तो वो पड़ोस मुल्क के एक इसी तरह के टैलेंट हंट प्रोग्राम की दरियाफ्त हैं और उन्होंने दुनिया भर में अपनी परफॉर्मेंसेस से अपना लोहा मनवाया है। मेहंदी, मायों, बारात, रुखसती और अब इन एपिसोड में असल रुखसती का वक्त आया जब एलिमिनेशंस होनी थी। बहुत ही मुश्किल मरहला। एक काले लिफाफे में 3 बॉटम 3 के नाम थे, जिसे शफात ने बताया, जिसमें रोहेल असगर, रवि शुबाब और मोहम्मद नबील के नाम निकले। पहली दफ़ा पाकिस्तान आइडल में ऐसा हुआ कि किसी 2 सिंगर्स को एक ही दिन एलिमिनेट होना था, जो कि एक मुश्किल मरहला था। खैर फिर ये मुश्किल मरहला आया। शफात अली को 2 नाम पुकारने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इसके लिए उन्होंने एक और अलग तरीका अपनाया। उन्होंने ये करा कि किसी एक सुपरस्टार का नाम पुकारूंगा और फिर वो वहाँ चला जाएगा। बनस्बत इसके 2 एलिमिनेशन का नाम पुकारे तो मोहम्मद नबील का नाम पुकारा गया और मोहम्मद नबील इस तरह एलिमिनेशन से बच गए, जबकि रवि शुबाब और रोहेल असगर दोनों एलिमिनेट हो गए।
पाकिस्तान आइडल और इस तरह के प्रोग्राम में सबसे मुश्किल मरहला एलिमिनेशन का ही होता है, जब किसी एक या दो को रुखसत होकर जाना होता है। खैर ये तो एक गेम का हिस्सा है, किसी ना किसी को तो रुखसत होकर जाना ही होगा, एलिमिनेट होना ही होगा, तभी तो ये प्रोग्राम आगे चलेगा और आखिर में किसी एक को ही पाकिस्तान आइडल बनना है। रोहेल असगर जो कि एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, उनको रुखसत होते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रवि शुरबाब भी बहुत अच्छे सिंगर हैं और तमाम जजेस उनकी हमेशा तारीफ़ें करते रहे हैं, लेकिन उन्हें भी वोटिंग की वजह से जाना पड़ा। व्यूवर्स, आपके ख्याल में ये जो 2 एलिमिनेशंस हुई हैं, ये बिल्कुल सही हैं या नहीं? आप अपनी राय का इज़हार हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अलग टीवी के वो तमाम व्यूवर्स जो कि ड्रामे में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एक नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा जो कि जियो टीवी पर ऑन एयर हो रही है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से जानने के लिए अलग टीवी की एक वीडियो, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, आप ज़रूर देखें और हमारी इस कोशिश पर भी अपनी राय का इजहार करें। अब तक के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे पाकिस्तान आइडल के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ। अलग टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।